अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th उर्दू हम पढ़ रहे हैं। मीर तकी मीर की अदबी खिदमत या शायराना खुशियात। शायर और अदीब भी उसी माशरे में रहते हैं जिस माशरे में समाज के बाकी लोग रहते हैं, लेकिन शायर और अदीब अपनी फ़न कराना सलाहियत की बिना पर समाज के बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। वह अपने गिरद पेश में आने वाले हालात वाक़ात मसाइब मुश्किलात को समाज के बाकी लोगों के सामने यानी कि उन पर नज़र रखकर समाज के बाकी लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देता है, यानी कि उनके सामने समाज के बाकी लोगों के सामने लाता है। इसमें कोई शक नहीं कि मीर तकी मीर उर्दू अदब में गज़ल गोई के सबसे बड़ी उस्ताद है। मीर ने मुख्तलिफ असनाफ़ सखन में तबाह आजमाई की है, यानी मुख्तलिफ असनाफ़ सखन में उन्होंने लिखा है, लेकिन गज़ल गोई में उनका रतबा सबसे बुलंद है। मीर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने वालिद के वफ़ात के बाद अपने सौतेले भाइयों का सलूक, इसके बाद अपने सौतेले मामू खान आरजू खान का सलूक उनके गम और सीने की जलन को आतिश नवा बनाने के लिए काफ़ी है। ये गम गज़ल का लबादा ओढ़ कर एक बहता दरिया बन गया, यानी कि मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गम व अलम और रंज का माहौल देखा है। मीर की शायरी में दर्द, गम, रंज व अलम, आंसू की तर्जुमानी है। उन्होंने अपनी पूरी शायरी को गम के सांचे में डाल दिया है, यानी कि इंसान पर जो गुजरती है वही कुछ वो अपने उसके कलाम की अक्कासी वही कुछ करता है। बिल्कुल वैसे हालात यहाँ पे मीर के ही थे। मीर बड़े सखन फहम, खुद नगर और खुद शनास इंसान थे, यानी कि मीर बड़े खुद शनास इंसान थे। मीर को 18वीं सदी का बेहतरीन गज़ल गो शायर या गज़ल का बादशाह कहा जाता है, जैसे 19वीं सदी में गालिब को और 20वीं सदी में इकबाल को बेहतरीन गज़ल को या गज़ल का बादशाह तस्लीम किया जाता है। मीर के बाद आने वाले हर या तमाम बड़े शोरा ने उनकी अज़मत का एतराफ़ किया है। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, यानी कि उर्दू अदब के रेख्ता यानी कि उर्दू अदब के तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब से कहता है कि तुम ही उर्दू अदब के उस्ताद नहीं रहे, बादशाह नहीं रहे। कहते अगले ज़माने में कोई मीर भी था, यानी कि पिछले ज़माने में मीर भी इसका बादशाह था। मीर का कुलियात छः दवा दीवान पर मुश्तमिल है, यानी कि मीर का कुलियात यानी कि उनकी किताबें जो उन्होंने लिखी है, कुल किताबें जो उन्होंने लिखी हैं 6 दीवानों पर मुश्तमिल है, 6 किताबों पर मुश्तमिल है। गज़लों के अलावा कई मसनवियाँ और मरसे भी मीर तकी मीर ने लिखे हैं। उर्दू शरा का सबसे पहला तज़किरा नकात या तज़किरा निगार भी मीर है, यानी कि पहला तज़किरा निगार भी मीर है। उन्होंने नकात शरा किताब में शरा के मसाइल का ज़िक्र, यानी कि नकात शरा किताब लिखी जिसमें शरा के मसाइल का ज़िक्र है। उन्होंने खुद नोश अपनी सवानिया निगारी खुद लिखना, यानी कि खुद नोश अपनी सवानिया निगारी खुद लिखना, ज़िक्र मीर यानी कि खुद नोश ज़िक्र मीर उन्होंने लिखी है अपनी सवानिया निगारी, यानी कि मीर तकी मीर ने खुद लिखी है। ये भी एक यादगार है। उनका दौर उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाता है। उर्दू शरा में मीर के कलाम को इसलिए भी बुलंद दर्जा हासिल है कि इसमें तासीर की शिद्दत है। कई सौ साल गुजरने के बाद भी उनके कलाम की मकबूलियत कम नहीं होती। मीर अपनी शायरी में नरम सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे, यानी कि नरम सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे। बयान की ताजगी, बोलचाल, अंदाज बयान, ख़यालात में बुलंदी और जद्दत बयानी उनके कलाम को ताजगी बख्शती है। उनकी गज़लों में दर्द व तासीर, सोज़ो गुदाज और रवानी है। गज़ल के लिए उनकी तबीयत और अंदाज नहायत ही मौज़ून थे, इसलिए उन्हें शहनशाही गज़ल कहते हैं। और उनकी शायरी हर एक को मुतासिर करती है। आज भी उनकी शायरी हर एक को मुतासिर करती है जो भी उनकी शायरी पढ़ता है। गज़ल की दुनिया में कोई भी शायर मीर के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। मीर के मकाम तक कोई भी शायर गज़ल में नहीं पहुंच सका। मीर के बाद आने वाले तकरीबन तमाम शुरा ने मीर की पैरवी को ही अज़मत समझा, यानी कि तमाम तर शुरा ने उनके बाद जो भी शुरा ने उनकी
عظمت کی قدر کی۔